नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की अपडेटेड जानकारी समय समय पे मिलती रहती। तो आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो, हमारे नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे वन बाय वन। इससे पहले इसके 7 पार्ट आ चुके हैं, वो 7 ही आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे बिना देरी के। उससे पहले बोल दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेटेड वीडियो आपको यहाँ पे समय समय पे मिलते रहते हैं। तो जो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सीखने की प्रक्रिया हमें यह बताती है कि क्या किया जाए और सामान्यतः आदत डालने वाली होती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यंत्रीय रूप से सीखना। मतलब ये वो एक प्रकार से एक यंत्र के थ्रू या आदत में डालते हैं हमें, जो बाद में जो है हमारा ऑटोमेटाइजेशन उस चीज़ के कारण हो जाता है। वो चीज़ें फिर अपने आप होने लगती हैं ऑटोमेटिक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी आप इसको कह सकते हो, यंत्रीय रूप से सीखना, ये आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये भी 2015 नेट में आया क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं। सार्वभौम का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये यथार्थवाद रियलिज्म का जो है ये कहना है कि सार्वभौम का स्वतंत्र अस्तित्व। इसके बाद जो अरस्तुवाद है, अरिस्टोटेलियनिज्म, सार्वभौमिक सिर्फ अंश में विद्यमान रहता है। इसके बाद है अवधारणावाद, कंसेप्चुअलिज्म, सार्वभौम मस्तिष्क में। और जो आपकी नॉर्मलिज्म है, नॉर्मिनलिज्म, सार्वभौम का न तो स्वतंत्र अस्तित्व होता और न ही मस्तिष्क में रहता है। तो ये सारी जो फिलोसफीज हम टाइम कवर करेंगे डिस्क्रिप्टिव मैटर में। हमारी जो डिस्क्रिप्टिव मैटर के 2 वीडियो भी आ चुके हैं, आपने देखे भी होंगे। तो उसमें इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं भी ट्राई करूँगा आपको अच्छे से समझा सकूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी का टॉपिक रहने वाला है। मेरे लिए भी समझने में बहुत मुश्किलें रही हैं फिलोसफी को, अब भी नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे को जितना भी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी मैं आपके लिए वो उपलब्ध जरूर करवाऊँगा डिस्क्रिप्टिव मैटर में। इसके बाद है फिर से आपका जो है सही मिलान करना है। तो हम नीचे एक्सप्लेनेशन में चलते हैं सीधा। जो ज्ञान मीमांसा है आपकी, वो परम सत्य से संबंधित है, तर्क शास्त्र तर्कणा से संबंधित है, नीति शास्त्र नैतिकता से संबंधित है, और सौंदर्य शास्त्र आपका इसका संबंध कला के सौंदर्य से है। ये क्वेश्चन भी आपका नेट के लेवल का है, जून 2014 में आ चुका है। इसके बाद फिर हमें बताना है ये इसका राइट आंसर कि कौन सा किसके साथ सुमेलित है। तो यहाँ पे जो समीक्षात्मक दर्शन दिया था वो कांट ने दिया था, तर्क बुद्धिवाद वो स्पिंजो ने दिया था, और अनुभववाद लॉक का दर्शन है, और विश्लेषणात्मक दर्शन आपका रसेल का है। इसके बाद है सीखने का वह सिद्धांत जो उद्दीपन प्रतिक्रिया सह संबंधन को बल देता है कहलाता है। तो सीखने का लर्निंग थ्योरीज को भी हम कवर करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लर्निंग थ्योरी का हमारा होने वाला है। और लर्निंग थ्योरी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी में वैसे तो साइकोलॉजी की पूरी यूनिट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं डिस्क्रिप्टिव मैटर को भी सोच रहा था कि मैं इसी से शुरू करूं, लेकिन वो हो नहीं पाया किसी कारणवश, इसलिए बीच बीच में इसके ऊपर भी क्लासेज आती रहेंगी। ठीक है, अभी मेरी कोशिश चल रही है कि फिलोसफी का चैप्टर मैं अच्छे से तैयार कर लूँ, कैसे भी जैसे तैसे करके, ताकि उसको हम कवर कर लें। और क्योंकि फ़िलोसफी का टॉपिक आपको फिजिकल एजुकेशन के एरिया में यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, तो मैं अभी स्पेशली उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। उसके बाद हम लर्निंग जो हमारी साइकोलॉजी की जो यूनिट है उसके अंदर एंटर करेंगे। सीखने का वह सिद्धांत जो उद्दीपन प्रतिक्रिया सह संबंधन को बल देता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समीपस्थता का सीखने का सिद्धांत।
सीखने का वह सिद्धांत जो उद्दीपन प्रतिक्रिया सहसंबंधन को बल देता है समीपस्थता को सीखने का सिद्धांत कहलाता है। समीपस्थता के सिद्धांत को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडविन गुथरी ने बताया था। गुथरी ने प्रतिक्रियाओं के साथ उत्तेजनाओं के माध्यम से सीखने की कोशिश की थी। भाई हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है इन मामलों में, क्यों वीक है, हिंदी के कई वर्ड मेरे को समझ नहीं आते। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस वर्ड के बारे में, मेरे को इसका इंग्लिश में ये समझ नहीं आ रहा मतलब क्या होगा, लेकिन इंग्लिश में होता तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता। क्योंकि अब समस्या क्या है, बहुत सारे बच्चे अगर इंग्लिश में उपलब्ध कराऊँ तो ये कहते हैं कि हिंदी में लेके आओ, हिंदी में कर दिया तो इंग्लिश में, तो इतना समय भी नहीं रहता कि सारी चीज़ें दोनों लैंग्वेज में हम कवर करें। फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें इजी वे में प्रोवाइड करवा सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन था? जो प्रकृतिवाद जो रूसो इसके संस्थापक थे। प्रकृतिवाद के अनुसार शारीरिक शिक्षा जीवन के प्रथम चरण में शुरू हो जाती है। रूसो के अनुसार बालक को प्रकृति के नियमों के अनुसार प्राकृतिक प्रगामी से ही सीखने का अनुभव प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, ये भी फिलोसफी, इसको भी हम कवर करेंगे। दर्शन शास्त्री बताना जिसने आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है, प्लेटो को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। उनका मानना था कि आदर्शवाद व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सांवेगिक पहलुओं को विकसित करने का प्रयास करती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर ही जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त की जा सकती है। आदर्शवाद भी एक फिलोसफी है। ये प्रकृतिवाद तो कह रहा है कि नेचुरल वे में जो ना एजुकेशन बच्चे को दो, और आदर्शवाद क्या कह रहा है, हम किसी को आदर्श माने उस क्षेत्र में और उसको फॉलो करें, और आदर्श जो है थोड़ा हाई लेवल का होना चाहिए, हम जिसको आदर्श माने। ठीक है, ये भी फिलोसफी, इसको भी कवर करेंगे। खेल के कैथार्टिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो खेल का जो कैथार्टिक सिद्धांत था वो अरस्तु की देन है। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, कथन निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? ये अरस्तु के द्वारा दिया गया। लेकिन जून की जो 2006 का नेट एग्जाम था उसमें आंसर इसका अरस्तु माना गया। लेकिन जो आपकी DSSB की भर्ती थी 90/17 उसमें इसका आंसर प्लेटो माना गया। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई, ये देख लेना आप किस हिसाब से इसका आंसर दोगे। नेक्स्ट है, सच्चाई, सुंदरता और अच्छाई को पाना निम्न में से किसका लक्ष्य है? तो ये आदर्शवाद का लक्ष्य है कि सच्चाई, सुंदरता और अच्छाई, सत्यम शिवम सुंदरम, आपने सुना होगा ना, वो आदर्शवाद की ही देन है। प्लेटो को आदर्शवाद का प्रवर्तक माना जाता है। आदर्शवादी शारीरिक शिक्षा के शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करना। शारीरिक शिक्षा द्वारा सच्चाई, सुंदरता एवं अच्छाई तथा स्वास्थ्य, सुंदर, आकर्षक व्यक्ति का विकास किया जाता है। प्लेटो का जन्म 428 या 427 ईस्वी पूर्व एथेंस में हुआ। मृत्यु इनकी जो है 348 ईस्वी या 347 ईस्वी पूर्व ग्रीस में हो गई थी। फिर है, महान ग्रंथ इलियाड एवं ओडिसी के रचयिता थे। तो महान ग्रंथ इलियाड और ओडिसी के रचयिता कौन थे? होमर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, खेल मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। खेल मनोविज्ञान के पिता के रूप में जो है जाने जाते हैं, ये कौन है? तो खेल मनोविज्ञान के पिता के रूप में कोलमैन ग्रिफिथ को माना जाता है। लेकिन ये आपको ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है। RPSC स्कूल लेक्चर के एग्ज़ाम में आया था। तो वैसे तो राइट आंसर ही है, ये खेल मनोविज्ञान के जनक यही हैं। नेक्स्ट है, जॉन डीवी पिता थे। जॉन डीवी किसके पिता थे? व्यवहारवाद के। जॉन डीवी एक्सपेरिमेंटलिज्म भी आप इसको कह सकते हो, प्रयोगवाद भी इसको कह सकते हो, उपयोगितावाद भी कह सकते हो। ठीक है, ये सारे ही नाम इसके हैं, याद रखना, कई बार ये भी पूछा जा सकता है आपको। ये प्रयोगवाद का क्या मानना कि हर चीज़ प्रयोग करके सीखी जाए। आदर्शवाद किसी को आदर्श मानता है। नेचुरलिज्म जो प्रकृतिवाद वो कहता है कि बच्चे को शिक्षा दो प्राकृतिक वातावरण में। और जो आपका व्यवहारवाद है वो कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा में व्यवहारिकता, दक्ष अनुभव प्रयोगवाद का मूल मंत्र है। इस विचारधारा को लाने का श्रेय जॉन डीवी का। उनका कहना है कि व्यक्ति हर चीज़ जो इंसान सीखता है वो प्रयोग से सीखता है, और प्रयोग से ही सीखी गई चीज़ें सच है। ये विज्ञान को बड़ा फॉलो करता है व्यवहारवाद, ये आपका जो प्रयोगवाद है। इसके बाद है, खेल ही जीवन है। यह सिद्धांत किसने दिया? ये जो है जॉन डीवी ने दिया था।
और नेक्स्ट है क्रियाशीलता जीवन की सॉरी नेक्स्ट नहीं, इसी का है कि क्रियाशीलता जीवन की सर्वोत्तम अनिवार्यता है। प्रत्येक गतिविधि का उद्देश्य विकास, वृद्धि, हिफाजत तथा व्यक्ति विशेष का मनोरंजन है। जॉन डीवी का सिद्धांत खेल ही जीवन है शैक्षणिक दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है। तो व्यक्तित्व का विकास हमने पढ़ा अभी जस्ट कि आदर्शवाद का जो मेन जो उद्देश्य है वो यही कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, आइडियलिज्म या आदर्शवाद आप इसको कह सकते हो। इसका दूसरा नाम कंसेप्चुअलिज्म भी है, आप यहाँ पे देखेंगे। आदर्शवाद का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थी के लिए उत्कृष्ट जीवन की प्राप्ति के अवसर उपलब्ध कराना है। मतलब किसी को आइडल मानो, किसी अच्छे व्यक्ति को। आप देखोगे स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे बच्चे आइडल मानते हैं किसी एक प्लेयर को, उसको फॉलो करते हैं। उपलब्ध कराना है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना और यह विकास आदर्शवाद के तहत होता है। नेक्स्ट है आदर्शवाद आधारित है। आदर्शवाद विचारों के ऊपर आधारित है, थॉट के ऊपर आधारित है कि आपने सोचना है कि किसी फला व्यक्ति को आदर्श, उसको फॉलो करना है। आदर्शवाद के अनुसार मन तथा विचार ही वास्तविक सत्ता है। इंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान की अपेक्षा मन की क्रियाओं द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है। मन और भावना के बारे में ज्ञान केवल विचारों से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद आधारित है। प्रकृतिवाद किसके ऊपर आधारित है? नेचुरल चीज़ों के ऊपर आधारित है ये, प्रकृति के ऊपर। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। नेचर हर चीज़ को बनाती है और उसी में वो खत्म हो जाती है। प्रकृतिवाद के अनुसार संसार का आधार पदार्थ है, इसलिए इसे भौतिकवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रीक दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता माना जाता है, ये प्लेटो 2007 दिसंबर नेट एग्जाम में आ चुका है। शिक्षा आदिकाल से विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं से प्रभावित होती चली आ रही, किंतु इस बार सबसे अधिक प्रभाव आदर्शवाद पर पड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद को प्रमुखता देने वाले सर्वप्रथम ग्रीक दर्शन शास्त्री प्लेटो को माना जाता है। इसके अलावा क्रमशः कोमेनियस, पेस्टोलॉजी तथा फ्रोबेल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके बाद है विलियम्स जेम्स मनोविज्ञान को मानते हैं। तो विलियम जेम्स जो मनोविज्ञान को क्या मानते हैं? व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन, ये मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों का विज्ञान जो विलियम जेम्स मनोविज्ञान को मानते हैं। 2008 के नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। इसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन आपको जो है आदर्शवाद और ये सही मिलाने। आदर्शवाद आपके प्लेटो हो गए, प्रकृतिवाद रूसो हो गए, यथार्थवाद जॉन डीवी हो गए, वास्तविकतावाद विलियम जेम्स आपके हो गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो मैंने आपको बताया वही है, सी। देख भी सकते हैं आप यहाँ पे यथार्थवाद अरस्तु दिया है, यहाँ पे प्रकृतिवाद रूसो हो गया, आदर्शवाद प्लेटो हो गया, वास्तविकतावाद जॉन डीवी। तो ये हमारा माफ़ी चाहूँगा मैंने आपको प्रकृतिवाद जॉन डीवी बता दिया, जबकि वास्तविकतावाद व्यवहारवाद जो आपके जॉन डीवी थे। रूसो प्रकृतिवादी हैं, आदर्शवादी आपके प्लेटो हैं, यथार्थवादी अरस्तु यहाँ पे बताया है इन्होंने। तो यही थे आज के 20 क्वेश्चंस। तो आपको कैसे लगे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाए क्वेश्चन अच्छे लेवल के लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसके अलावा बार बार कुछ बच्चे बुक के बारे में पूछ रहे हैं। देखो ये क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हुए, तो आपको बहुत सारी बुक मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर की, या आपके पास आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, उससे बेटर कुछ नहीं। जैसे नेट के क्वेश्चन है, ये नेट की आप प्रीवियस ईयर की बुक मंगा सकते हो। बुक नहीं होती, आप जब बुक शॉप के ऊपर जाओगे ना, आपको मिल जाएंगे अलग अलग विषय की, हर प्रकार की फिजिकल भी मिल जाएगी वहाँ पे। तो ये है कि मेरा यूट्यूब का काम है, तो मेरे को अलग अलग प्रकार की बहुत सारी बुक सर्च करके लेके आनी पड़ती हैं। अब आप देखोगे वो फर्स्ट 35 क्वेश्चन कहीं से लिए हुए थे, अब डायरेक्टली 40 से शुरू हो रहा है। तो ये चक्कर होता है। अब मिक्सअप चलता है, कोई टॉपिक किसी बुक से उठा लिया। अब नेट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं, 2 दिन पहले देखोगे आप वो DSSB के चल रहे थे। तो इस प्रकार का प्रोसेस है। ये बहुत सारी बुक्स हैं, आप ले सकते हो, लेकिन इनकी बजाय, ये तो आप YouTube पे भी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी हो जाएंगे, इनकी बजाय आप डिस्क्रिप्टिव मैटर को पढ़िए या उसको सुनिए। डिस्क्रिप्टिव मैटर के मैं बुक्स आपको बता दूं, ML कमलेश को आप ले सकते हो,
श्याम नारायण की जो बुक है उसको आप पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्टिव में हिंदी में अगर समस्या है तो। इसके अलावा आपको बता दूं मैं फिजिकल एजुकेशन यूजीसी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी के उपल डॉक्टर ए के उपलो जी की बुक है, प्रोफेसर वी सत्यनारायण जी की बुक है, बहुत सारी बुक हैं आपको मिल जाएंगे। आप बुक शॉप पे जाओगे ना, बात वहीं अपना कंटेंट चूज करिए कि आपको कौन सा कंटेंट पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं है बुकों में। आप उसके कंटेंट को देखिए, उसके अंदर क्या क्या दिया गया है उसको स्टडी कीजिए। अगर वो आपके लेवल का, आपके हिसाब का जो आपको चाहिए तो बुक ले लीजिए आंख बंद करके। बुक पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट कभी ख़राब नहीं जाता। मैंने बुकों के ऊपर 10,000 के आसपास पैसे ख़राब कर दूंगे फिजिकल की, हालांकि मैं पढ़ नहीं पाता सारी बुक, लेकिन फिर भी जो मेरे को बुक अच्छी लगती है मैं ले लेता हूँ। पता नहीं कब किस टॉपिक के लिए किस बुक को पढ़ना पड़ जाए, तो ये होता है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।